ममनुआ फंडिंग के इस फैसले पर FIA इन एक्शन। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के बाद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां महमूद रशीद को भी तलब कर लिया। कराची में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और डॉक्टर सीमा जिया की भी तलबी। FIA ने तहकीकाती टीम्स की रहनुमाई के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद की जोनल कमेटियां मरकजी कमेटी से मालूमात शेयर करेंगी। इतना ही जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त भी कर सकें। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का इंतबाह। इमरान खान ने खैरात के फंड सियासत पर खर्च किए, चोरी का पैसा था, अकाउंट छुपाए गए, मामला टेक्निकल नहीं, ममनुआ फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी, अब कोई इबहम रहा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब के PTI क़यादत पर वार, पार्टी फंडिंग के इवज़ लोगों को फायदा पहुंचाने के दावे, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का भी इल्जाम। जो ज़बान इस्तेमाल की गई है और शहीदों के मुतल्लिक़ ज़बान इस्तेमाल की, एक ऐसे वाक़े के मुतालिक ज़बान इस्तेमाल की जिसको सोच के भी जो है इंसान की आंखों में आंसू आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर इदारों को सियासत में घसीटने का इल्जाम। फौजी अफसरान की शहादत से मुतालिक सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम काबिल मजम्मत करार दी। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और नौजवानों को गुमराह करना नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर इत्तलात ने कप्तान इमरान खान को नफरतों के पैगंबर का नाम दे दिया। हेलीकॉप्टर हादसे पर गैर अखलाकी ट्रॉल की मजम्मत। फौजी अफसरान की शहादतों के ऊपर जो मदद के लिए निकले थे उनके ऊपर ट्रोल शुरू हो गए। मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और ये रवैया एक माइंड सेट जिसका नाम इमरान खान है, जिसके हुक्म के ऊपर होता है। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त को इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। इमरान खान नए इलेक्शन के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे। चेयरमैन PTI की सरबराही में सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को जल्द अदालत में चैलेंज करने की मंजूरी। इमरान खान के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत। ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेड्यूल मुअत्तल करने की दरख्वास्त की समाअत बुध को होगी। 2 से 3 माह मजीद मुश्किलात, फिर आसानी। 3 माह में बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने तसल्ली दे दी। इस साल 4000 अरब रुपए सिर्फ सूद देना होगा। दुनिया से कर्ज लेना मुश्किल हो गया, शर्म भी आ रही है। कारोबारी अफराद को टैक्स देने पड़ेंगे। डॉलर की कदर हुकूमती इकदाम से नहीं, सप्लाई और तलब की वजह से गिरी। बरामदात बढ़ाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अगर हमारे पास दुनिया को देने को कुछ नहीं तो लेना भी नहीं बनता। चादर देखकर पांव फैलाना होंगे। गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और होम अप्लायंसेस की दरामद पर पाबंदी बरकरार रखने का भी ऐलान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में तकरीब से खिताब। तकालीफ पर ताजिर बरादरी और सनतकारों से माजरत। FBR का 100 से जायद बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। POS से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त तक की डेडलाइन। हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। गवर्नर हाउस पंजाब में वज़ीर आला परवेज इलाही की 21 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। मियां असलम इकबाल, मोहसिन लखारी, तैमूर मलिक, अली अब्बास शाह, राजा बशारत और नवाबजादा मंसूर अली खान समेत दीगर शामिल। हलफ बर्दारी के बाद काबीना का इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मजीद काम करने से मुआसरत कर ली। वफाकी हुकूमत को मुरासला इरसाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इजाफी चार्ज दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने भी बरतानिया जाने के लिए रुख्सत मांग ली। इमरान खान और PTI को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले पछताएंगे। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। शेख रशीद अहमद का सियासी सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। इमरान खान के बगैर जमहूरियत खाम ख्याली है। मुल्क में हजारों सियासतदान हैं, लीडर सिर्फ एक है। PTI रहनुमा असद उमर ने वाज़ेह कर दिया।
तहरीक इंसाफ के अहम ने मोहम्मद मियां सोमरो की रुखसत की इस्तदा। मोहम्मद मियां सोमरो की स्पीकर से सितंबर के आखिर तक की छुट्टी की दरख्वास्त। साबिक वफाकी वजीर ने असेंबली रुकनियत से मुस्ताफी होने से इनकार किया था। काफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर हुक्म इम्तना के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त। कामिल अली आगा ने दरखास्त में चौधरी शुजात हुसैन ने इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। सिंध में मानसून के नए स्पेल का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकाजात में हल्की बारिश। कराची में मौसम खराब होने के बाइस 20 परवाजें मनसूख। लाहौर में हल्की और तेज बरसात से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने 9 अगस्त से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी और सियालकोट में नदी नालों में तोगयानी के खदशात। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में सैलाबी रेला 50 देहात में दाखिल। लसबेला में सैलाबी पानी उतरने के बावजूद शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। मसाइल की निशानदही के लिए डॉन न्यूज की टीम तहसील लाखड़ा के गोट सदोरी जा पहुंची। इलाके में 40 से ज्यादा कच्चे मकानात मुनहदिम हुए। पीने का साफ पानी न होने से बच्चों में बीमारियां फैलने लगी। अंदरून सिंध भी सैलाबी रेलों का खौफ। घोटकी की आबादी में दाखिल। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। खड़ी फसलें डूब गईं। मकीनों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। रुझान में सैलाबी रेले से कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। तारीखी बारिशों और सैलाब ने क़यामत सुग़रा बर्पा कर दी। बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए। शहबाज शरीफ ने अवाम और मुखय्यर हजरात से दिल खोलकर मदद करने की अपील कर दी। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में 7वीं मुहर्रम उल हराम पर शब-ए जुल्जनाह के मातमी जुलूस। अज़ादारान की नोहा ख़ानी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत शहदाए करबला से अक़ीदत का इज़हार। लाहौर में गवाल मंडी से बरामद जुलूस रात 12 बजे मंजिल पर पहुंचेगा। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद और पंजाब भर में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। हसास मकामात पर मोबाइल फोन सर्विसेज बंद रहेंगी। जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का फैसला। कराची समेत सिंध भर में भी डबल सवारी बंद। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विसेज अभी से मुअत्तल। 9 और 10 मुहर्रम को भी मोबाइल फोन बंद रहेंगे। चारों सूबों में फौज भी तैनात रहेगी।